दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। श्री दादा देव मंदिर के पूर्व प्रधान श्री हरीश सोलंकी जी पालम विधानसभा, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक जो आपका स्वागत है। इसको मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ पालम विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, दादा मंदिर के पूर्व प्रधान हरीश जी, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए मंदिर में एक बहुत बड़ा योगदान है। पिछले कई वर्षों से समाज की सेवा के लिए अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। तो सर, स्वागत आपका एबीपी न्यूज चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद आप सभी का जी। यहाँ आने पे। मैं हरीश सोलंकी, पूर्व प्रधान श्री दादे मंदिर। हरी भाई, हम बात करेंगे उस मंदिर के। पहले आप प्रधान रह चुके हैं, लगातार आपके कार्यकाल में बहुत सारे आपने काम किए हैं, तो उसके बारे में बताएं। जैसे डिस्पेंसरी है, बहुत सारी सुविधाएं हैं उस मंदिर के अंदर, उसके बारे में बताएं। मंदिर में मैं 22 से 25 तक के इन साल के लिए चुना गया। हमारा मंदिर जो है 12 गांव का मंदिर है, जिसमें हम मेंबर हैं और हम एक पे शुल्क मेंबर हैं। ये हमारे 12 गांव के मूल निवासी जो हैं, ये इसका मेंबर बन सकते हैं। मेरा 22 से 25 तक का कार्यालय जो रहा है, वो उसमें मैंने सबसे पहले तो श्री दादे मंदिर में सिर्फ दादा के नाम से रसोई शुरू की, जो अभी भी जारी है। उसमें निःशुल्क भोजन जरूरतमंदों को मिलता है। जी। अरे सोलंकी जी, हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से सर्वे किया है। लगातार ये है कि वहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि लगातार 365 दिन यहाँ पे लोगों को खाना किया जाता है। उसके जी जी जी, बिल्कुल निःशुल्क खाना प्रतिदिन रसोई चलती है दादा के नाम से, और उसमें निःशुल्क खाना सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाता है। जब तक प्रभु की इच्छा हो, जब तक दादा की इच्छा हो, रसोई चलती है। हमने सुना कि कम से कम 1000 आदमियों की व्यवस्था होती है प्रतिदिन। एक आदमी एक दिन में प्रतिदिन रोज 1000 आदमियों को खाना तो बनता ही बनता है। उसके अलावा जैसे त्योहार है, रविवार है या और गस्टेड हॉलीडे है, उस दिन करीबन 3 बोरी का, यानी मान के चलो 3 गुना 300 किलो का आटा, 300 किलो का उसमें सब्जी बनती है। और मीठे में हलवा भी बनता है, कभी बूंदी भी बनती है, लड्डू भी बनते हैं। वो उनके सुविधा अनुसार, दिन अनुसार बनाया जाता है। मंदिर के अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं डिस्पेंसरी, उसके बारे में बताएं। उसका कैसे मैनेजमेंट कर पाते हैं? लगातार आप सबके लिए फ्री है, निःशुल्क है, उसके मैनेजमेंट कैसे होता है? मैनेजमेंट 12 गाँव की कमेटी चुनी जाती है, उसमें सभी लोग, इसका पूरा 12 गाँव का सहयोग रहता है। और जैसे जैसे भी प्लान बनते हैं, उसमें हम आम सभा में लेके आते हैं, उसका पास कराते हैं। रेजोल्यूशन पास होने के बाद भी इसके ऊपर कार्य किया जाता है। जैसे मेरे कार्यकाल में रसोई के अलावा एक मेडिकल टीम भी वहाँ अवेलेबल रही प्रतिदिन, जिसमें एक 5 बेड का फिजियोथेरेपी बेड अभी भी चल रहा है, वो स्टार्ट हुआ। उसके अलावा मेडिसिन में एक प्रतिदिन हफ्ता में 1 रोज निःशुल्क दवाइयाँ भी मिलती हैं बुजुर्गों को। और मेडिटेशन सेंटर है बच्चियों के लिए, विधवाओं के लिए, महिलाओं के लिए खास करके। एक सिलाई कढ़ाई केंद्र भी वहाँ चल रहा है, जो दिल्ली सरकार मान्यता प्राप्त है। उसमें हम सर्टिफाइड सर्टिफिकेट देते हैं, जिनमें आगे उनको नौकरी में भी सुविधा मिल सके। अरे सोलंकी जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि वहाँ सिलाई कढ़ाई की भी की जाती है, लगातार आप बता रहे हैं कि बहुत सारी सुविधाएं, डिस्पेंसरी भी है, और आपने अभी बताया कि 5 बेड का वहाँ पे इंतजाम भी है। मैं साथ ही साथ बात करूंगा, जो बाहर से लोग आते हैं, देश दुनिया के किसी भी कोने से आते हैं, उनके रहने का इंतजाम भी है, उसको कितने मैनेजमेंट कर पाते हैं आप? एक धर्मशाला है हमारे वहाँ, एक सत्संग भवन है, जिसमें हम निःशुल्क, जैसे बाहर से कोई रोगी आता है, उसका परिवार आता है, हॉस्पिटल में उनको सुविधा नहीं मिल पाती, उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था श्री दादे मंदिर प्रबंधक समिति करती है। हमारे पास करीबन 12 रूम है, और इसके अलावा पूरी एक धर्मशाला है, सत्संग भवन है। सुविधा अनुसार उनको जगह दी जाती है और निःशुल्क दी जाती है। उनमें उनको नाश्ता, दिन का खाना, शाम का खाना उनको निःशुल्क दादे मंदिर कमेटी की तरफ से दिया जाता है। जैसे हमने कल उस मंदिर का सर्वे किया है, लगातार हम देख पा रहे हैं उसमें बहुत बड़ी मंदिर है, लगभग वो 9 एकड़ करीब हमें वो नजर आ रही है। 55 बीघा करीबन 11 एकड़ जमीन है। तो लगातार बहुत बड़ी मंदिर है, बहुत भव्य है, बहुत सुंदर बनी हुई है। आपके कार्यकाल में आपने देखा है, आपको उसको जमीन से जुड़े हुए हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं।
तो उसके साफ सफाई के बारे में बताएं, कैसे मैनेजमेंट होता है? बहुत बड़ा मंदिर है, एक घर में साफ सफाई नहीं हो पाती। हमारा दिल्ली मंदिर है, हम यहाँ बचपन से यहीं पढ़े लिखे हैं और साफ सफाई में जैसे समय अनुसार सभी प्रधानों ने काम किया, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई विशेष किया। समय जैसा था, जैसा रिकवरी थी, जैसा आमदनी थी, वो सब सभी प्रधानों ने काम किया। और मेरे समय में जब मैं गया तो करीबन 6 या 7 कारीगर वहाँ काम करते थे। कुछ मुझे लगा यहाँ जरूरत है तो मैंने वहाँ काम किया। आज के दिन में वहाँ करीबन 30-35 मेंबर पेड हैं और साफ सफाई का, रहन सहन का, खाने की व्यवस्था का, धर्मशाला, सत्संग भवन की सफाई का, मंदिर की सफाई का अलग अलग से कारीगरों का काम है। वो सब उनका जैसे जैसे उनकी ड्यूटी बटी है वो सब होगा, सब अनुसार काम करते हैं। हरीश राव जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप बता रहे बहुत सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे, यदि जो गरीब लोग हैं, आजकल हिंदुस्तान के बहुत ज़्यादा गरीब तबके के लोग हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, जो दिल्ली से बाहर नहीं बल्कि हिंदुस्तान से जो बाहर आ रहे हैं वो, या दुनिया के किसी कोने से अगर बाहर से लोग आते हैं तो किस तरीके से यहाँ पहुँच पाएंगे, जो सुविधाएं आप दे रहे हैं यहाँ पे? ये विख्यात मंदिर है, इसमें पालम गांव दादे मंदिर के नाम से कहीं भी आप वेबसाइट में डालेंगे, पालम धाम के नाम से, श्री दादे मंदिर पालम धाम के नाम से इसकी वेबसाइट है और आप इसको खोजेंगे तो इजिली उसका मार्क आएगा। सेक्टर 7 द्वारका, जिसको पालम गांव से जाना जाता है, पालम धाम के नाम से श्री दादे मंदिर। आप कभी भी आए, वहाँ जरूरतमंद हिसाब से, जैसे बाहर से मैंने बताया आपको कि जरूरतमंद आदमी जैसे कि हॉस्पिटल आते हैं या सर्विस के लिए आते हैं या बच्चे टेस्ट के लिए आते हैं, वो अपने एक आइडेंटिफाई अपनी कार्ड दे कि मैं यहाँ से बाहर से आया हूँ, मेरा कल टेस्ट है या 2 दिन मेरे मम्मी पापा एडमिट है या कोई रिश्तेदार एडमिट है, तो उनको सुविधा जरूर मिलती है। अरे सोलंकी जी, मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूँ, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल भी कोई शुल्क नहीं ले जाता। कई मंदिरों में ऐसा होता है, कई गुरुद्वारे में ऐसा होता है, कई जो है अगर हम बात करें तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है जहाँ पे निःशुल्क के नाम पे 11 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, 500 रुपए ले जाते हैं। क्या इस मंदिर में ऐसी कोई सुविधाएं हैं? हाँ है, ऐसी सुविधा है। जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि निःशुल्क डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, उससे हम एक कोई ये ना समझे कि मैं फ्री इलाज करा रहा हूँ, तो एक 30 रुपए की पर्ची वहाँ कटती है। इसी में एक साथ में स्पोर्ट्स है, जूडो बॉक्सिंग की अकेडमी चलती है हमारे यहाँ, राष्ट्रीय स्तर के, ओलंपिक के, और अभी पीछे एक पैरा ओलंपिक में भी मेडल आया है। एक अभी लेटेस्ट मेरे टाइम में वहाँ एक अपना क्या नाम है, विश्व कप जो होते हैं उसमें कबड्डी का, उसमें एक बच्चा हमारे यहीं से अकेडमी से था, उसका भी हमारे पास मेडल है। तो उसमें भी हम कुछ मात्र शुल्क लेते हैं। जैसे कि आप किसी बाहर अकेडमी में जाएंगे तो करीबन 2000-3000 की फीस है, हम यहाँ 300 फुट मात्र लेके उन बच्चों को परीक्षण देते हैं। ऑथराइज हमारे पास कोचेज हैं, जूडो के भी हैं, बॉक्सिंग के भी हैं, कबड्डी के भी हैं, और बड़ी अच्छी हमारी महिलाओं की टीम जो है लड़कियों की कबड्डी की, वो मुझे नहीं लगता पिछले 11-12 साल से सेकंड भी आई हूँ, फर्स्ट और सेकंड के लिए रन अप करती है, ज्यादातर फर्स्ट रहती है। जूडो में भी ऐसे हम चैंपियनशिप लेके आते हैं, अच्छी अकेडमी चल रही है। तो उसमें जो आपने निःशुल्क की बात करी, तो हम ये बताना चाहते हैं कि परिवार बच्चा ये ना समझे कि हम फिर यहाँ कोचिंग ले रहे हैं। 30 रुपए इसलिए आता है ताकि लोगों को ये ना एहसास हो कि हम फ्री सीख रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही है। हाँ, सीधा यही है, बच्चों को एहसास हो कि हम पैसे दे रहे हैं। कोचिंग के लिए 300 रुपये हम लेते हैं, 30 रुपये डॉक्टर फीस लेते हैं, उसमें ENT बैठते हैं, अपना स्किन वाले बैठते हैं, मेडिसिन वाले बैठते हैं, वो संडे, सैटरडे, फ्राइडे जो भी समय अनुसार उनका लिखा हुआ डेट टाइम, वो आते हैं और उनको मरीजों को अपना उनको चेक करते हैं, जो उनको सुविधा उनकी दवाइयाँ लिखते हैं, जो जरूरत की दवाई हैं, जैसे हमारे जो निःशुल्क दवाइयों में अगर वो है तो उनको एक दिन बृहस्पतिवार को यहाँ मेडिसिन की टीम आती है, पूरी मोबाइल वैन आती है दिल्ली सरकार की, वो उनकी निःशुल्क दवाइयाँ देती है। ठीक है सर, समय देने बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम। तो दर्शकों, मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद थे दादा मंदिर के पूर्व प्रधान नरेश हरीश सोलंकी जी, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ पालम विधानसभा से। आप देख रहे हैं ABP न्यूज। नमस्कार।